हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो एचपी स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड शिमला ने भी अपने 13 JOA IT को अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर दिए 10 तारीख की डेट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। एंड अगर हम बात करें इसमें और जो प्रीवियस हमारे निकले हैं अपॉइंटमेंट लेटर, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इस जो अपॉइंटमेंट लेटर में है, यहाँ पर मेंशन है कि आप लोगों को जो अपनी ऑन और आफ्टर 69/24 अप टू 39/24 इंक्लूडिंग ज्वाइनिंग टाइम। तो बेसिकली आपको इन्होंने समय दिया है 16/9 से लेकर 30/9 के बीच का। तो आप जा सकते हो 16 को भी और आप 30 तक जा सकते हो, मतलब अपना ज्वाइनिंग देने के लिए। तो आपके पास ऑलमोस्ट 15 दिन है ज्वाइन करने के लिए और आज हो रही है 10 तारीख। तो आप इसका एक प्रिंट आउट लीजिए, 2 कॉपी प्रिंट आउट लीजिएगा अपॉइंटमेंट लेटर की। फिर आप अपना उस टाइम तक मेडिकल बना सकते हो, करेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हो और अपना एफिडेविट बना के रख सकते हो। और 16 को मॉर्निंग में जाइए, इन्होंने 16 डेट दे रखी है, आप डायरेक्टली 16 को जाइए और जाके अपना ज्वाइनिंग सबमिट कर दीजिए। तो ये है टर्म्स और कंडीशन। 1 से लेकर जो आपके 13 तक 12 तक है वो ऑलमोस्ट सेम है। जो भी न्यू फॉर्मेट आया था उसके अकॉर्डिंग और भी कुछ चेंजेस नहीं है। तो 13, 14, 15 ये तीनों कंडीशंस डिफरेंट है। तो 13वीं है, द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन और फाइनल आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट केस। तो इन्होंने कोर्ट केस की बात यहाँ पर मेंशन करी है, ये शायद CM ऑफिस से आया होगा इनको लिखने के लिए। एंड देन नेक्स्ट है द एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम एज वेल एज GPF विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय। However, contribution or deduction of EPF shall be made from the contract appointee in view of statutory provision of EPF Act। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये इनका EPF काटेंगे इस हिसाब से कि बोल रहे हैं अभी हम GPF या फिर जो भी ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें लायबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में, बट आप लोग का EPF आपको भी देना पड़ेगा, तो डिडक्ट होगा। तो बेसिकली जो EPF कटता है आपका आउटसोर्स का, तो वो ज्यादा 12% देते हैं आप एम्प्लॉय और 12% देता है आपके जो आपका भी एम्प्लॉयर होता है। तो वो दोनों का 24% आपके अकाउंट में जाता है। तो ये EPF का थोड़ा सा कटेगा। तो आप लगा लो हिसाब, अगर 12% आपका उसमें से कट गया तो कितना आपके खाते में सैलरी आएगी। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 15 है, इन लोगों की DV नहीं हुई होगी पहले, तो इन्होंने बोला है कि द अपॉइंटमेंट इज फर्दर सब्जेक्ट टू द प्रोडक्शन ऑफ फॉलोइंग मेंशन सर्टिफिकेट। तो ये जो भी सर्टिफिकेट यहाँ पर मेंशन थे वो सब मांग रखे हैं इनसे ज्वाइनिंग के टाइम पे। सो ये आता है आपका एग्रीमेंट। आपको सेम एग्रीमेंट अपना नोटरी से जाके टाइप करवाना है, उनके पास ऑलरेडी फॉर्मेट होता है। और आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से उसको फिर साइन वगैरह करवाने एंड देन आपको मतलब आपका ये एफिडेविट भी बन जाएगा। ठीक है जी। एंड इसके बाद हम नीचे आते हैं, तो नीचे इन्होंने नेक्स्ट ऑप्शन में दे सो ये ज्वाइनिंग लेटर में आपको एक नई चीज दिखेगी, वो दिखेगा अटेस्टेशन फॉर्म। तो फटाफट इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको लगानी है अपनी फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है एंड देन साथ में आपको वार्निंग्स दे रखी है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें बस ये चीज लिखी हुई है कि जो आप इन्फॉर्मेशन भर रहे हो वो सही होनी चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी गड़बड़ होती है तो आपको कल को निकाल दिया जाएगा, केस कर दिया जाएगा। वो सब चीजें इसमें दे रखी है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है, आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही डालनी है। फिर हम चलते हैं नीचे। सो नेक्स्ट आपको भरना है अपना ब्लॉक कैपिटल लेटर्स में अपना नाम और अपना सरनेम। तो उन्होंने सरनेम पहले दिया, नाम बाद में। एंड देन अपना प्रेजेंट एड्रेस वो आपको पूरा मेंशन करना है, जैसे विलेज, PO, डिस्ट्रिक्ट, सब चीजें सारी मेंशन करनी है जो आपने पहले भर के दी होगी कमीशन में। होम एड्रेस देना पड़ेगा आपको, होम टाउन देना पड़ेगा। और नेक्स्ट आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड का नंबर, नेशनैलिटी आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज एट मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आ गया। फिर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट जिससे आप बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग्स वो भी देना पड़ेगा। योर रिलीजन, आर यू अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो आपको वो हाँ या ना करके यहाँ पर मेंशन करना है। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 10, पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेस where you have resided for more than 1 year at a time during the preceding 5 years। तो आपको वो यहाँ पर मेंशन करना है। एंड देन नेक्स्ट मूव करते हैं।
नेक्स्ट मूव करते हैं आपके पॉइंट नंबर 11 में, जिसमें आपको अपनी पापा, मम्मी और अगर आपके कोई स्पाउस है तो उनकी इन्फॉर्मेशन देनी है, नाम से लेकर एड्रेस तक पूरा मेंशन करना है, ऑक्यूपेशन भी डालना है। पॉइंट नंबर 12 आता है इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिगार्ड्स टू सन और डॉटर एज केस दे आर स्टडिंग और लिविंग। तो ये बेसिकली उनके लिए कि अगर किसी के बच्चे हैं तो वो यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर 13वां कॉलम आता है आपका एजुकेशन का, आपको 10वीं से शुरू हो जाना है, 10 से लेकर आपको अपना जितनी भी हायर क्वालिफिकेशन है आपको सारी डाल देनी है। एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास आर यू होल्डिंग और हैव एनी हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल। तो अगर आप ऑलरेडी कहीं पे वर्क कर रहे हो तो आपका वो यहाँ पर सर्विस काउंट हो सकती है। अगर आप गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, स्टेट गवर्नमेंट से हो, तो अगर आपने 2 साल लगा रखे हैं, 3 साल लगा रखे हैं, तो आप यहाँ पर वो मेंशन करना पीरियड को, देन आपकी सर्विस यहाँ पर काउंट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि अगर कोई प्रीवियस सर्विस थी तो उसमें से आपको टिक करना है, जैसे ये जो ऑप्शंस दे रखे हैं, हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, एंड वो सारी चीजें आपको हाँ या ना में यहाँ पे जवाब देने, कोई केस तो नहीं हो रखा आपके अंदर कोई, मतलब आपके ऊपर उस डिपार्टमेंट में, तो उसके ऊपर आपको हाँ या ना यहाँ पर मेंशन करनी है। अगर हाँ होगा तो उस चीज को आपको नीचे एक्सप्लेन भी करना है कि क्या है, क्यों था, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट नंबर 16, नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और 2 रेफरेंसेस टू हुम यू आर नोन। तो बेसिकली आपको अपने आस पड़ोसियों से इंफॉर्मेशन भरवानी है। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग है तो अपने ऑफिस में किसी से भरवा लीजिए, मतलब उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन और उनका एड्रेस, वो सब डलवाना है। लास्ट में आता है आपका डिक्लेरेशन फॉर्म, जिसमें लिखा है क्या सर्टिफाइड दैट द जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत बिल्कुल सही है। अगर कुछ फॉल्स पाया जाता है या कुछ भी उल्टा पुल्टा होता है, क्रिमिनल चीजें जैसे कि होती है ना, फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर आपने दिया है, झूठ दिया है, तो उस पर मेरे पे आप केस कर सकते हो। नाम, प्लेस और हस्ताक्षर करके आप छोड़ दीजिए, ठीक है जी। जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो आपका भरेंगे आपके डिपार्टमेंट वाले। तो बस इसमें एक यही चीज थी जो थोड़ी सी डिफरेंस थी अटेस्टेशन फॉर्म वाली। तो ये रहेगा डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट अपने हिसाब से सभी डिपार्टमेंट आपके डील करेंगे। जो मेन हमारा जो फॉर्मेट था वो सेम रहेगा, बाकी चीजें वेरी करेगी आपके डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस।